इस 14 अगस्त का हमें पहले कोई नहीं है। हम गुलाम थे, गुलाम है और गुलाम रहेंगे जब तक अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं ना जो कौम लड़ सकती, उसको आज़ाद होने का हक ही नहीं। कैदी आदम अगे नाराज होया, जेब च नहीं आउंदा, वो अपने तो 100 साल अगे जा रहा। नाना मोदी नाना लगता, हाँ जी नाना लगता है। सर आज 14 अगस्त है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को बने 70 साल हो गए। और हिमालय इंडिया जिसको समझा जाता है दुश्मन है हमारा, उसको भी 70 साल हो गए। उसने कितनी तरक्की की और हमने कितनी तरक्की की? सरकार हो तरक्की बहुत ज्यादा तरक्की कर दी यार। आप कहाँ रहते हो? जानते हैं नहीं हम तो जानते हैं। वो आज चले गए, हम 100 साल बाद जाएंगे। यार फर्क तो है ना, वो 100 साल आगे फिर हमसे। अभी तो कह रहे हो आप, वो अभी टाइम नहीं हुआ उनके जाने का, वो जल्दी चले गए, हम अपने टाइम पे जाएंगे। अच्छा वैसे उन्होंने तरक्की यार बहुत ज्यादा कर दी। तू बड़ा क्या कहना चाहोगे? उनकी तरक्की पर क्या कहूँ यार हमें शर्म आनी चाहिए, हम उनके साथ आजाद हुए थे, हम अभी अपने मसले में लगे हुए। अगर उनके हुक्मरान देखें ना तो उनके 50% जो हुक्मरान आते हैं ना वो अनपढ़े आते हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, मैट्रिक से भी कम है। हमारे कितने और हमारे जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है अब आए हैं इस इलेक्शन में अच्छे एजुकेटेड आप आए ना, वो अब आए हैं। 60 साल 70 साल बाद है। मेरी बात सुने। कैसे हो सर? अच्छा सर आप हमें बताएं, आज 14 अगस्त एंजॉय किया है? फिलहाल करने तो आए इसी एंजॉय हुआ नहीं अभी तक किया नहीं। यार 1 बज चुका रात का, कब एंजॉय करोगे? जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम आइंदा भी 10 साल तक एंजॉय करने के मौके हैं। अच्छा ये किसने किया है? ये आपको नजर आ रही है सर? हम सब ने रल के, हमने नहीं किए, हमारे हुक्मरानों ने किए। तो हमें लेके आने वाले हैं। हम नहीं लेके आने वाली चीज़ें और बाइक बैठी हुई है। अच्छा, आप हमें बताएं, पाकिस्तान साल हो गए हैं। 76 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, और पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की 70 सालों में? मेरे ख्याल में हम 70 सालों में पीछे, बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारा आगे आने का कोई भी ऐसा ना मूड ही है ना चांस ही है। जब आज़ाद हुए तो उस स्टेज पे चले गए वापस, उससे पीछे चले गए। उससे पीछे चले गए। हम आज़ाद किससे हुए थे? आज़ाद हम आज़ाद नजरिए के साथ हुए। वज़ीर आज़म का जो विजन था वो हमारी आज़ादी का था, लेकिन इन हुक्मरानों ने हमें पूरा गुलाम बना दिया। लोगों के गुलाम बन गए, हमारे अंदर के इदारों के हम गुलाम बन गए। इससे ये सबसे बड़ी गुलामी होती है कि हम अपने मुल्क के ही इदारों के गुलाम। फिर हम आज़ाद कैसे हुए? मैं अभी आज ही एक सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बच्चा कह रहा था कि हम 1947 की रात को आज़ाद हुए थे और 1947 की अगली सुबह भी हम गुलाम हो गए थे इसी मुल्क के, इसी मुल्क के माफिया के गुलाम हो गए थे। आपका बाजा किधर है? बाजा नजर नहीं आ रहा। हमारे खुद के बाजे बजे हुए, हकीकत बात है यार, ये। कायदे-आज़म महंगाई को से, करना है मेरी ना। बात सुने, महंगाई से तंग आए हुए लोग, आपको लगता है कि वो बाजे के शौकीन रहे या उनको इस चीज़ की ज़रूरत रह गई है कि वो बाजे की या खुशियाँ मनाएं? ऐसे जिस घरों में राशन नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, जिन लोगों को अपने घर के गुजारे नहीं हो रहे, आप पेट्रोल देख लें, आप बिजली के बिल देख लें, सबसे ज़्यादा अजाब इस कौम पर बिजली के बिलों का है आज के दौर में। ये जो करंट सिचुएशन जा रही है, ये इससे बड़ा कोई अजाब हो ही नहीं सकता हमारी आवाम के लिए। हम तो जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं, मिडिल क्लास कह लें, लोअर मिडिल क्लास कह लें, लेकिन जो बेचारा सफ़ेद पोश तबका है उसका क्या हुआ होगा? वो बेचारे किसी को बताने के लायक नहीं बचे। खुदकुशियाँ भी तो कर रहे हैं बिल्कुल। ये थोड़े दिन पहले ही बोल रहा था, किशन का शायद वाक़या था, एक बंदे ने अपने ट्रेन के नीचे सर दे दिया, कहते हैं उसके अंदर पड़ी हुई है, झाड़ू उसका अंदर पड़ा है। उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? उसका जवाब किसने देना है? इन इदारों ने देना है। इनसे इंडिया के मुकाबले ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। आप देखते आज क्या हाल है, IT का सेक्टर देख लें, इंटरनेट देख लें, आज पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस नहीं है। मेरा अपना सोशल मीडिया का काम है, ठीक है, मेरा इंटरनेट से सारा काम है, मेरे पास एक फाइल वॉइस मैसेज अपलोड नहीं होता। ये वही मैं आज देख रहा था, न्यूज़ पे आ रहा था कि पाकिस्तान इतना पीछे चला गया कि सारी कंपनी टेक्नोलॉजी में मीडिया और सोशल मीडिया अपना वर्क नहीं कर सकते।
बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि एक वॉइस मैसेज ओपन नहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया की पूरी फाइल अपलोड कैसे करते हैं। आपने इंडिया की बात की है, इंडिया का आईटी सेक्टर इतना मजबूत है कि उनकी उतनी जो उनका बजट है या उनकी जो उस पर इन्वेस्टमेंट वो अपने पूरे पाकिस्तान के बजट के इक्वल है, बल्कि ज़्यादा है, ठीक है। तो उन लेवल उन लोगों ने इसीलिए तरक्की की है कि उन्होंने आईटी सिस्टम को अपनी एजुकेशन को अपने मतलब के जो आवाम के लिए सहूलियात है वो मुहैया की। एक ही लीडर पाकिस्तान में आया है जिसने इस्लाम पे और आईटी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, इस्लाम के लिए काम किया। उसको हमने यहाँ पे रहना है बर्दाश्त दोबारा ही नहीं किया हम लोगों ने। तो इससे बड़ा हमारे लिए या इस मुल्क के लिए नाकामी का बाइस क्या हो सकता है। हम बांग्लादेश के इक्वल भी नहीं थे, वो भी आज हमसे आगे निकल गए। हम ना उनके टके हमारे रुपयों से आगे निकल गए, हम तो 2 टके की भी नहीं रहे। ऐसी बात है, तो ये हकीकत बात है। ये सारा कुछ जो आज का किया जा रहा है ये इन सियासतदानों की वजह से, और इससे पीछे और इसके पीछे जो इनको लेके आने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट कह लें या कोई भी इदारा जो भी है इसको लेके आता है। आप 8 फरवरी का इलेक्शन उठा लें, आप 1947 के बाद के जितने इलेक्शन हुए सारे उठा लें, किसी एक इलेक्शन में मुझे बताएं कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। अवाम की कोई भी आपके पास यहाँ पे जजमेंट पहुँचती नहीं, अवाम की राय है ही नहीं। अवाम को इन्होंने भेड़ बकरियाँ समझा हुआ, कौन साहब सही कहते थे बिल्कुल बिल्कुल कि हम भेड़ बकरियाँ हैं, और अब इन्होंने हमें साबित कर दिया कि आप भेड़ बकरियों से गए गुजरे। वफादार तो लिहाजा यही है, तो पाकिस्तानी अवाम से भी गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक आप अपने हक के लिए नहीं ना जो कौम लड़ सकती उसको आज़ाद होने का हक ही नहीं। कैसे किया है? अपने हक लेने के लिए किया। अपने रोना क्या था कि एक नौकरियों का था, हमारे पास तो वो नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां कहाँ से आएंगी? पैसे नहीं है हमारे पास, मुल्क के पास पैसे नहीं है। जो थे वो हम खा पी के कहीं किसी ने लंदन में फ्लैट बना लिए, अभी दुबई लीग से आया किसी ने नाम नहीं लिया। कोई जज, कोई जर्नैल, कोई सियासतदान, कोई बंदा बचा है? ये क्या नाम था वज़ीर आला का, ये जो अभी बना था रोजगार है, जो अभी वज़ीर दाखिला भी है, वज़ीर दाखिला भी है मोहसिन नकवी साहब, उसका दुबई लीज के साथ उसकी जायदाद बनाने का मकसद है। मैं एक पोस्ट भी देख रहा था अपने पासपोर्ट यहाँ पे सीने में रखे और आज दुबई लीज में उसकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई। क्यों? ये जो 1.5 साल हमारे मुल्क में पैसा डाला है उसकी वजह से पड़ी हुई। हमारे ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान आया ही नहीं जिसने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया। हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हम वापस लेके जाते हैं। अब हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम इनको टैक्स दें। अब कोई ऐसा देख ले, अब बिजली के बिल देख ले, आखिरी पैगाम देख ले, बैटरी लो, और इसके बाद देख ले कोई भी किसी किस्म का बिल आपके पास आ रहा है विदाउट टैक्स है। 14 किस्म के बिजली के बिलों में टैक्स आ रहे हैं, किसके? फर्दर टैक्स, मजीद टैक्स। ये इन टैक्सों की मुझे समझ नहीं आई आज तक। क्या आवाम को फुद्दू समझते, बेवकूफ़ समझते हैं? हकीकत तो ऐसे ही बेवकूफ़ समझते आवाम को, भेड़ बकरियाँ समझते हैं। सच बात है, आप इन भेड़ बकरियों को चाहिए कि अपने जिगरे को ना थोड़ा सा सलामत रखें, थोड़ा सा हौसला करें। आवाम अपने मंशूर के साथ खुद से मंशूर बना लें, बेशक खान को फॉलो ना करें, अपना मंशूर खुद बनाए, अपने हक के लिए लड़े। जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। इस 14 अगस्त का हमें पहले कोई नहीं है, हम गुलाम थे, गुलाम है और गुलाम रहेंगे जब तक अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे। बिल्कुल ऐसे हमें शोर भी दिया था उसने। शऊर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी हिस्ट्री में, मेरी 20 साल उम्र होगी है, मैंने नहीं देखा ऐसा सियासतदान को आया जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा गया कि शऊर क्या होता है। उस बंदे ने शऊर दिया है, उसकी गलती यही थी, उसने शऊर दिया है, और वही शऊर इंशाल्लाह इनकलाब लेके आएगा, हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह इंकलाब ले आएंगे। कोई पैगाम पाकिस्तान मैं पाकिस्तान के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ, इस आज़ादी के मौके पे, 14 अगस्त के मौके पे अपने हक का ताक़ुब करना सीखे, अपने हक के लिए लड़ना सीखे, तभी आप आज़ाद होंगे। आज आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम थे, गुलाम हैं, और गुलाम में रहने के से बचने के लिए आप अपने हक के लिए लड़ें। ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਮਨਾ ਲਈਏ। बाजा किसे अपना ਬਾਜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਜੇ, ਬਾਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ, ਬਾਜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜੇ ਵਜਾਏ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘੁੰਮਣ ਨੇ। यार बाजा तो नाराज हो जाएगा, बाजा ला गया। ਕੈਦੀ ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
यार आइएगा चेक करो। ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੈਦੀ ਆਦਮ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ